झूठ बोलते हैं ये लोग, इतना झूठ बोलते हैं कि खुद भी आपको याद इनको नहीं रहता होगा कि हमने कौन से व्लॉग में क्या झूठ बोल दिया था। क्या कह रहे थे केक खिलाते टाइम रू बेबी को कि नहीं 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 अभी हमने इसको केक नहीं खिलाया। इतना झूठ बोल रहे हैं भाई। पता नहीं किसी का बर्थडे आया था या इनका कोई सेलिब्रेशन आया था और इन्होंने उसको केक खिलाया था, जो कि इनके डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस कराया था पहले, और उन्होंने कहा था कि ये केक दिया देखो ये कितना अच्छा लगता है। और फिर नीचे इन्होंने किसी चीज़ के लिए सेलिब्रेशन किया था अम्मी के यहाँ पे, तो ऊपर से मैडम जो है वही वाला केक लेकर भी आई थी। भाई कितना झूठ बोलते हो। केक तो केक होता है, तो वही वाला केक मंगाया जा सकता था कि भाई जब बच्चे की बारी आएगी तो बच्चे को वही वाला केक खिला देंगे। शायद कोई बनाना केक था जो इनकी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, या शायद उन्होंने अपनी तरफ से इसको गिफ्ट दिया था। झूठे। अब बनाना केक है तो उसमें जितना भी शुगर होगा बनाने का, मीठा या जो भी जितना भी मिठास आई होगी वो बनाना से आई होगी। मे भी जो अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि मीठे से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, और केक तो मीठा ही होता है भाई, फीका केक तो होता ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें केले की मिठास होगी, तो वैसे ही वो बनाना केक तो मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। जब मैडम ने, अब डॉक्टर ने खुद तो बनाकर दिया नहीं होगा ना, डॉक्टर ने भी तो कहीं से लाकर ही दिया होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब चालू को तो बड़ी चुल लगी भाई, अरे वाह अम्मी ने फनी को गिफ्ट दिया और मुझे गिफ्ट नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता सब है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके पैसे भी चालू नहीं दिए हैं, क्योंकि अम्मी को तुम्हें लगता है कि वो बिना किसी वजह की भी मतलब इतना खर्चा करेंगी और चालू को नहीं बताएंगी या चालू से नहीं करवाएंगी, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ करते हैं ना वो सब स्क्रिप्टेड होता है। मैं बताऊँ ना, मुझे तो इनकी बातों पर एक पैसे का भी यकीन नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे चालू के कहने का इंतजार कर रही थी अम्मी, जैसे चालू ने टोका। पहले भी तो ला सकती थी ना भाई, दोनों के एक साथ भी तो दे सकती थी, पर नहीं, इनको सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से करना है। क्योंकि चालू जो है वो एक दिन पहले स्क्रिप्ट लिखती है, जब भी तो उसका अल्टरनेट डे पर या 2-3 दिन बाद, अब तो खैर 4-4 दिन में आ रहा है, लेकिन पहले अल्टरनेट डे पर आता था, तो एक दिन बैठकर वो स्क्रिप्ट ही लिखती थी कि अम्मी ऐसे करना, फिर मैं ऐसे बोलूंगी, फिर आप निकाल के लेकर आना। और अम्मी क्या लेकर आई है? पायल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी अपने लिए लेकर आई है, क्योंकि जब चालू को चालू की सास नहीं देता था, अम्मी कितना ललचा रही थी भाई, उनका कितना दिल था। और ये भी तक भी कह रही थी, उसकी सास से भी बोल दिया कि अगर हमारे साइज की होती ना तो हम ले लेते। अब जब अम्मी अपने साइज की लेकर आई होंगी, वो दिखाने के लिए चालू को दे देंगी और फिर ये कह देंगे चालू तुम पे तो है, ये हम ले लेंगे। या चालू ने कह दिया होगा ले आओ आप गिफ्ट में दिखा देना, और फिर बाद में अम्मी आप पहन लेना। इससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे, अम्मी का तरफ से गिफ्ट चला जाएगा और अम्मी को गिफ्ट भी मिल जाएगा। अब क्या है ना, रिश्ते इतने अच्छे तो रहे नहीं है फरिश्ता बहू से और अपने खुद के बेटे से भी। पहले तो बेटा देख लेता था, समझ जाता था मेरी माँ को क्या चाहिए, तो वो किस वे में बोल रही हैं, तो इनको ये चीज़ चाहिए। फरिश्ता बहू भी दिल की बात समझ जाती थी, तो वो उनको वो चीज़ें ला कर दे दिया करती थी। अब बेटा बहू जो है सेपरेट हो गए हैं भाई, थोड़ा सा अलग मिजाज में हो गए हैं, अपने बेटे के साथ इन्वॉल्व हो गए, अपने ससुराल वालों के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं जनाब। तो अब बेटी के साथ मिलके तो ये सारे काम करने ही पड़ेंगे ना अम्मी को, और उसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है, एनिवर्सरी तो मेरी भी है अम्मी। तो फरी ने फट से बोल दिया था उसका भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। तो समझ में आ रहा है आपको? यानी कि अब भाई भाभी तो लेकर जाते नहीं है बाहर, तो बाहर कौन शॉपिंग कराने के लिए लेके जाता है? फनी। और भाई फनी जाएगा तो क्या फनी को नहीं पता होगा कि क्या किसके लिए लिया गया है? अम्मा जो है अब बराबर में खड़ी हैं फोटो खिंचवानी, और बिल्कुल स्ट्रेट होके, और तानाकशी चल रही है, हमने चीकू छोड़ दिए। क्यों चीकू छोड़ दिया? हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अम्मा का मूड बहुत ज्यादा खराब है। तो कहते चीकू छोड़ दिए? हाँ चीकू छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हमारे गले में फंसते थे। मतलब जो इतने सालों से खा रही है, जिनके लिए इतना जो है ललचाती रहती थी, वो चीकू अचानक से छोड़ दिए। तो जब चालू ने पूछा तो फिर क्या पसंद है, तो ये भी कह दिया कुछ नहीं। अच्छा अम्मा जी, पिज़्ज़ा किसको पसंद है, चाउमीन किसको पसंद है, डोसा किसको पसंद है, मोमोज किसको पसंद है, पास्ता किसको पसंद है, ये सारी चीजें अम्मा खाती हैं भाई। और अम्मा के ऐसे जवाब देने पर चालू की आंखें इतनी बड़ी बड़ी, इतनी हैरान। और जब अम्मा को दिख गया कि भाई अब कैमरा ऑन है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही नहीं है, फिर चालू मेरी वाट लगा देगी बाद में, तो फिर कह दिया हमें तुम पसंद है, तुम्हारी मोहब्बत। अम्मी का दुपट्टा ओढ़ने का तरीका देख लो भाई, पूरे हाईलाइटेड बाल दिख रहे हैं। अम्मी को जो है हाईलाइटेड बाल जो है कराने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा कि उन्होंने बाल हाईलाइट करा रखे हैं, और वो पीछे से अब दिख भी रहे हैं। देखो बाल हाईलाइट करने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि इस एज में हाईलाइट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। मेरा कहने का मतलब ये था कि एवरी टाइम जब सर ढकते हो, आप हेड को कवर कर कर रखते हो, बाल खोलते नहीं हो, फिर चाहे कैमरा उठे या नहीं उठे, तो फिर हाईलाइट कराने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये तो दिखावे की चीजें होती है, दिखाने के लिए होता है। और जब दिखाना ही नहीं है तो फिर कराना क्यों, करा के पैसे क्यों बर्बाद करने। और भाई मैडम ने इतना महंगा ड्रेस दिया, बेचारी
डॉटर खाला को लेकिन बिल्कुल फीका लग रहा है, बेकार लग रहा है। जो अम्मी का जो सूट है ना, जो लोकल शॉप से ले लिया होगा, वो दोनों एक साथ बैठी हुई हैं। अच्छा खासा समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्टी के हिसाब से है, कौन सा बेहतर है। भले ही चाहे वो आधी रेट में आया हो अम्मी का सूट। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। अब बारी आ जाती है भाई सबके जो है ना फैशन परेड करने की और सबके अपने अपने आउटफिट दिखाने की। जो काम पहले किया जाता है ना, वो पार्टी खत्म होने के बाद होता है। तो वैसे ये बात तो है कि लग रही थी, जच रही थी पिज़्ज़ा पे, ये ड्रेस भी जच रही थी और पिज़्ज़ा भी सही लग रही थी। और लग रहा था कि हाँ वाकई में उसका वेट थोड़ा कम हुआ है। बीच में तो लगने लगी थी कि इसने डाइट वाइट सब छोड़ दिया। जब से चालू ने डाइट छोड़ी है तब से मुझे लग रहा था कि इसने भी डाइट छोड़ दी थी और उसके साथ इसने खाना पीना शुरू कर दिया है। लेकिन वापस से मुझे लग रहा है कि इसने फिर से शायद स्टार्ट कर दिया है, तो लग रहा है फ़र्क भी दिख रहा है। और जो रेड कलर की थी सिंपल ड्रेस थी लेकिन फिर भी जच रही थी और वाकई में लग भी रहा था कि हाँ जैसे 19 ईयर ओल्ड लड़की है, कोई ओकेशन है, ओकेशनली उसने ड्रेस पहनी है तो वो जच रही थी। और यही बात उसकी मम्मी बोलती हुई भी नजर आई कि अच्छी लग रही है, अब लग रहा है कि लड़की है। मतलब उनको भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर अंदर खलती थी कि ये जो झोला छाप कपड़े पहन लेती थी उसमें वो अजीब लगती थी, मतलब जैसे बच्चों को पहना देते हैं इसलिए। और अब उनको भी लग रहा है कि हाँ जैसे बड़ी लड़की है वो ये कहना चाह रही हैं। और इसीलिए चालू कहती हुई भी नजर आई कि सबसे ज्यादा तो डॉक्टर खाला खुश हो रही है क्योंकि वो चाहती थी कि ये ऐसे कपड़े पहने, ऐसी अच्छी लगे। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि किसी अपने बच्चे को किसी के यहाँ छोड़ दो तो उस पर फिर आपका कोई हक ही नहीं रहे। अच्छा बुरा आपको जो लग रहा है वो बोले ना। मतलब उन्होंने झोला छाप कपड़े पहनाए, आपने पहनने दिए, चाहे भले वो आपको पसंद नहीं थे। चालू की बात करूँ तो चालू को अब ध्यान आया है कि ये ग्रोइंग लड़की है, तो चलो भाई ये बड़ी हो रही है, जैसे जैसे बड़ी होती चली जा रही है तो उनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज होती चली जाती हैं। जब बच्चे होते हैं तो अलग पहनते हैं, 8-9 साल के होते हैं तो अलग पहनते हैं, 10-12 साल के हो जाते हैं तो अलग पहनते हैं, फिर 12-13 साल से जो है 15 साल 16 साल तक होते हैं तो अलग पहनते हैं, फिर जब उससे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं जिस एज में ये है तो वो थोड़ा सा ओकेशनली भी अलग पहनते हैं और कैजुअली भी अलग पहनते हैं। और रही बात कि अब वो अच्छी लग रही है क्योंकि वो थोड़ी स्लिम होती जा रही है, फिट होती जा रही है, तो ये पहले से नहीं सोच रहा था। जबकि खुद का वेट रिड्यूस कर चुकी हो, खुद जब ऐसी इतनी ज़्यादा ओवर वेट थी और ये सारी प्रॉब्लम फेस कर चुकी थी कि मुझे बुरा लगता था, लेकिन ये चाहती थी कि जैसे मैं हेल्दी थी, मोटी थी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, वैसे पिज़्ज़ा भी रहे। क्योंकि पिज़्ज़ा से तो इसको शुरू से ही जलन थी क्योंकि वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा समझदार है, थोड़ी सी ज़्यादा दिमाग यूज़ करती है और थोड़ी सी ज़्यादा टैलेंटेड है हर चीज़ में। अगर उसके साथ साथ वो स्लिम फिट भी हो जाए, अच्छे कपड़े भी पहनने, तो फिर तो चालू अप्पी को फिर ये नहीं लगेगा, थोड़ा सा उसको फिर फील होगा ना, वो कॉम्प्लेक्स फील हो जाएगा। और आज डॉक्टर खाला भी किसी से कम नहीं लग रही है। डॉक्टर खाला ने पहना है DKI का ड्रेस जो कि 7-7,500 रुपए का है, जो कि एक ढेले का भी नहीं लग रहा है। अब अपनी अम्मी का मजाक उड़ाने आ गई है। अरे अम्मी आपने कौन सा ब्रांड पहना? और फिर तुरंत जल्दी से बात काट के अम्मी ने पहना है आज अपना पुराना ड्रेस। क्यों भाई पुराना क्यों ड्रेस पहना जब डॉक्टर खाला को दे सकती हैं? और फिर भाभी को पहले से भी पता था कि भाई फनी की और चालू की एनिवर्सरी आ रही है। एनिवर्सरी डेट तो फिक्स होती है, वो तो आगे पीछे हो ही नहीं सकता। ये कोई ईद थोड़ी ना है कि एक दिन पहले हो सकती है या एक दिन बाद हो सकती है, चांद पर डिपेंड करता है। ये तो एनिवर्सरी है और उसका पता भी था कि कौन सी डेट को है। और जब DKI का इन्होंने लॉन्च किया था और उसके बाद इन्होंने सबने बुकिंग भी कर दी थी, तो ये कह रही थी इनकी जो भाभी हैं बड़े प्यार से कह रही थी अम्मी के लिए कस्टमाइज होगा तब आएगा अम्मी के लिए। आज तक वो कस्टमाइज हुआ नहीं है कि जो अभी तक आया नहीं है। भाई करवा लेते, इस मौके पे वो पहन लेते, इनकी तरफ से गिफ्ट भी हो जाता और अम्मी को नई ड्रेस भी मिल जाती। क्या वो सिर्फ कहने की बातें थी? अम्मा चलो अब आप दिखाओ। भाई बुजुर्ग हैं वो, लेकिन अब वो भी समझ गई हैं कि मदारी के खेल दिखाने में ही अब हमारा फ़ायदा है। क्योंकि मदारी जैसे नचाएगा, अगर बंदर ने वैसा नहीं किया तो फिर बंदर को फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए वो बहुत अच्छी तरीके से खेल तमाशे को समझ चुकी हैं और उसके अकॉर्डिंग ही खेलती हैं। ना केवल वो आए बल्कि उन्होंने थोड़ा भांगड़ा भी करके दिखाया, गोल गोल घूम कर भी दिखाया। अपने सूट के बारे में बताओ, तुम ही तो लाई थी ना बेटा, अच्छा लग रहा है। भाई ये भाई बहन भाभी कोई चीज़ किसी के लिए करें और ये एक बार सिर्फ ये लाइनें ना बोलें, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, पसंद आया, भाई ये जब तक इनका व्लॉग ही नहीं कंप्लीट होगा। बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस हैं। मुझे गरारा पहनना था तो मैंने भाभी को बोला और भाभी ने मुझे ये बना कर दिया। ये गरारा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ये शरारा है। क्योंकि गरारा ऐसा होता है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, और शरारा ऐसा होता है जैसे चालू ने पहन रखा है, फिर स्क्रीन की तरफ देखिए। चलो अब सबका हो गया, चलो अब कपड़े अपने चेंज करें। लेकिन इस बार तो चालू अभी हमने मेहंदी ही नहीं लगाई है। चालू अभी को मेहंदी लगानी ही नहीं थी। अब
अब वो तो बुलवाना था, चलो कोई बात नहीं, तो कहते चलो नहीं 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 अब लगाएंगे अब लगाएंगे। मुझे लगता है पिज्ज़ा को शायद पता नहीं था, इसलिए वो जेन्युइनली बोल रही थी, जैसा उसकी बातों से भाव से लग रहा था। लेकिन चालू तो चालू है। चालू ने कहा नहीं अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि लगानी नहीं है, अभी लगाते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन शुरुआत के दिन में नहीं लगाते, क्योंकि खुशबू की चीज़ होती है ना, इसलिए अवॉइड करते हैं। जैसे ही तीसरा महीना कंप्लीट हो जाता है, या फिर लोगों की जैसे वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, स्मेल आने की प्रॉब्लम होती है, जी मिचलाने की प्रॉब्लम होती है, या ये कह लो कि 3 महीने 4 महीने जब वो प्रिकॉशन वाला पीरियड निकल जाता है, उसके बाद आप मेहंदी पूरे 9th मंथ तक लगा सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग तो डिलीवरी से पहले भी लगाते हैं, क्योंकि फिर लगा नहीं सकते ना, फिर जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद मेहंदी नहीं लगाते, क्योंकि मेहंदी पाक चीज़ होती है, लगा नहीं सकते, लेकिन लगी हुई रहती है और उस टाइम पर नापाकी होती है तो वो चल जाता है। फनी चले गए हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा था आज कोई काम नहीं होगा, बस आज रेस्ट होगा, बातें होंगी। बातें होंगी भाई, कितनी बातें करोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आप चले जाओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना ये लुक, मैंने जो गोल्ड पहना हुआ है ना। अब दिखा देते हैं फनी भाई की क्लिपिंग। वहां पर कोई लेडी आई है और मुझे ऐसा लग रहा है ये गायनेकोलॉजिस्ट है, क्योंकि उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था। और उन्होंने जो कहा था ना, मैं अगर चालू के किसी भी काम आ सकूँ ट्रीटमेंट में तो प्लीज मुझे संपर्क जरूर कीजिएगा, मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा। तो उनको भी पता है, जैसे रूमर उड़ाए जा रहे हैं प्रेगनेंसी है, तो भाई गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो तो कहेगी कि ठीक है भाई मुझसे संपर्क कर लेना अगर किसी चीज़ के लिए आपको जरूरत पड़े। फंक्शन का सीन तो दिखा देते हैं, लेकिन बात का नहीं दिखा पाते, लेकिन हम चलो बात का भी दिखाते हैं। अब बात का सीन ये है कि सब जो है, जो कारपेट बिछी हुई है, चटाई बिछी हुई है, उस पर फनी लेटे हुए थक हार के, और उसके बाद अम्मा बैठती है। जब अम्मा बैठ रही होती है, फनी की तरफ और अम्मा की तरफ कैमरा होता है, चालू शूट कर दिया क्योंकि चालू की आवाज़ आ रही है। तो जब अम्मा बैठ रही होती है तो अम्मा ऐसी पोजीशन में बैठती हैं कि ना केवल उनका जो सलवार का नाड़ा दिख रहा है, मतलब नाड़ा जो जिससे सलवार बंधती है, क्योंकि गांव के लोग आज भी नाड़ा ही लगाते हैं। अब वैसे तो आजकल पैंट पहनने लगे हैं, इवन सलवारों में भी आजकल इलास्टिक लगने लगी है, लेकिन गाँव में आज भी नाड़े ही चलते हैं। तो नाड़ा दिख रहा है, बल्कि जब वो बैठ रही होती हैं तो उनका थोड़ा सा टमी भी दिख रहा है, जो मतलब स्किन भी दिख रही है। फिर वो बड़े ही तसल्ली से फसल के बैठ भी जाती हैं, लेकिन लगातार उनका नाड़ा दिख रहा है। भाई इतनी सी क्लिपिंग को अगर तुम हटा देते, तुम नहीं रखते उसमें, तो तुम्हारा क्या हो जाता। तो ऐसे ही है, ये लोग एडिटिंग करते टाइम बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ों को ऐसे अवॉइड करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि कब किसकी बेइज्जती करा रहे हैं, कब किसको क्या दिखा रहे हैं। कोई चीज़ दिखाने की होती है, कोई चीज़ दिखाने की नहीं होती है। अब नाड़ा कोई दिखाने की चीज़ थी क्या, या चालू अपनी ने ये भी जानबूझकर छोड़ दिया था जिससे कि लोग देखें आके, लोग जो है जो ट्रोलर्स हैं या फिर जो सीख देने वाले लोग हैं वो सीख दें आके, और जो इसकी आर्मी है वो आके उनसे झगड़ा करें, फिर एट दी एंड जो है व्लॉग को वो मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको, इंगेजमेंट मिल जाए, और फिर इसके व्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएं, और फिर इसको जो है ना कमेंट ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जिस पर कमेंट ज़्यादा आते हैं उस पर डेफिनेटली व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। यूट्यूब को लगता है कि भाई वीडियो में कुछ तो बात है, जो लोग इतने कमेंट कर रहे हैं वो रेकमेंड करता है आगे। लेकिन भाई एक बात मैं फिर भी कहूँगी, वीडियो आ गई है, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन वीडियो उतनी की उतनी व्यू है जितने इसको मिलते हैं, 1.1। मुझे तो लगा था एनिवर्सरी है और इतनी बड़ी हाइप बना रही थी, लोगों को लगेगा ओ चलो पिक एनिवर्सरी है, लेकिन वही वाली बात है कि अब जो है चाम वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों के सामने इनके मुखौटे उतर गए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब लोगों को ना किसी भी चीज़ में ज़्यादा क्रियोसिटी नहीं रही। अब क्रियोसिटी तो उसमें चल रही है जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग से याद आया भाई, क्या सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसे हो गया है, मतलब सचिन मनीषा का और नेहा आशीष तिवारी का ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कम्युनिटी खेल रहे हैं और बवाल मचा पड़ा है। मैं भी इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊंगी, कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करेंगे और उसमें भी देखना। इससे पहले भी मैंने अपलोड किए थे। उनका क्या, भाई बहन का क्या रिश्ता है भाई, चलो उस टॉपिक पर तभी बात करेंगे जब हम पॉडकास्ट बनाएंगे, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका क्या कहना है, क्या ये लोग गलत हैं सचिन मनीषा, या फिर नेहा आशीष तिवारी गलत है। कहती है इतना थक गए आप, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, और जब अगर नहीं करते ना तो ये जिंदगी हराम कर देती फिर इसकी, क्योंकि ये अपने फनी से जो बड़े ही अच्छे वाले डायलॉग बोल रही थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा सीख देने वाले डायलॉग बोल रही थी, इंपॉर्टेंट डायलॉग बोल रही थी, इसलिए उसने अम्मा की क्लिपिंग को डिलीट नहीं किया। अम्मा का पेट भी दिख रहा था जब वो बैठी है झुककर, और अम्मा का नाड़ा भी लटक रहा है। नंदू की याद आ गई भाई मुझे, नंदू सबका बंधु। और जब अम्मा अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई है उसके बाद भी नाड़ा दिख रहा है, तो क्या इसको नहीं दिखाई दे रहा था कि सामने से बैठ के, जब हमें वीडियो में दिख रहा है तो क्या इसको सामने बैठकर नहीं दिख रहा था। लगता है बेचारी ने चश्मा नहीं पहना होगा, हम लेंस भी नहीं लगाए ना आज तो। ये तो नॉर्मली फंक्शन पे ये लेंस लगा लेते तो इसको दूर का साफ का अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है। लगाओ चालू पे चश्मा लगा के देखो। यहाँ पे मैं खा रही हूँ फ्रेंड्स गोलगप्पे, जो कल बनाए थे, पानी भी कल बनाया था, आलू का भुर्ता भी कल बनाया था।
जो गोलगप्पे थे वो बाहर से आए थे, बाहर के तेल में फ्राइड हुए हुए गोलगप्पे इन्होंने जो है लेकर आए थे। इतना ही ज़्यादा शौक लग रहा था घर का हाइजीन खाने में। तो आलू में और पानी में हाइजीन का क्या था? हाइजीन तो होता है ना, बाहर का तेल यूज़ नहीं करना चाहिए। और तले हुए तुम ये गोलगप्पे खा रहे हो, वाह चालू पी, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। आप देखो कितना ख्याल रखा जा रहा है छोटी छोटी सी चीज़ में। भैया तुम रात को कहाँ घूम रहे हो? तो कहते अरे तो तुम क्यों आ गई हो, मतलब गेट खोलने तुम क्यों आई हो। उसका ये था कि गेट खोलने मेरी अम्मी आए। भाई अपनी आवा को तो कह नहीं सकती, आवा तो आवा है, महारानी है वो तो, सोफे की रानी है वो तो। लेकिन अब चालू अपी जो है वो आराम पसंद है, दूसरा उनकी पैम्परिंग चल रही है, प्लस वो जो है नाजुक दौर से चल रही है। तो इनकी अम्मी आई हुई है ना, वो दरवाज़ा खोलती। ऐसे घर की हालत हो रही है जो एक्चुअल में ऐसी होती है। और घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है लेटने बैठने के लिए, क्योंकि ये कल खुलेगा, अभी हम खुल नहीं सकते, तो हम बस ऐसे ही बैठकर गुजारा कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना छोटा घर है, पब्लिक ज़्यादा है, ऊपर वाले घर में जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ अब चालू और फनी तो जाके सो जाएंगे। इसी जगह पे सोफ़ा भी लगता था, इसी जगह पे बिस्तर लगता था। अब अंदर वाला कमरा तो तुमने देख लिया, वहाँ तो नान और उसकी जो आवा है ना वो सोती हैं। एक कमरे में सामान इतना है कि वहाँ पे वो 2 लोग भी चटाई बिछाकर नहीं सो सकते, तो वो लोग यहाँ सोते थे। पिज़्ज़ा भी और उसकी नानी भी और उसकी अम्मी भी, अब वो भी इन्होंने जगह घेर रखी है। तो भाई एक बात बताओ, फिर कहाँ से सोएंगे बेचारे। और भाभी का वो वाला एरिया बिल्कुल खाली रहता है, अगले दिन खुलता है। लेकिन ये जो डेकोरेशन अगर वहाँ होती तो वो जगह खाली रहती और रात भर में किसी को दिक्कत भी नहीं होती। ठीक है फनी, आपसे कोई भी ओकेशन होंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाना बनाओ और खाओ। अब बस यही करेंगे हम, 1 से लाख भी तुम ये नहीं करोगी, क्योंकि ये तुम्हारा कंटेंट है, इससे तो तुम पैसे बनाती हो लोगों को दिखा दिखा के तुम, और ये सारी चीजें रोक दो, इम्पॉसिबल। लेकिन इस बार मैंने अलग ही दिल वाला करवाया, क्योंकि तुम्हारे यहाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, तुम्हारे यहाँ दिल वाला कभी नहीं हुआ है। देखा, भाई भाभी से भी अच्छा करवाया है, क्योंकि ये तो भाई भाभी कराते थे और तुमने तो कभी, तुम कौन क्या करवाओगी। भाई भाभी ही तो डेकोरेशन करवाते थे, चाहे भाई का बर्थडे आए, चाहे भाई का बर्थडे आए, चाहे अम्मी पापा की एनिवर्सरी आए, चाहे अम्मी का बर्थडे आए, चाहे पापा का बर्थडे आए, चाहे रू बेबी का बर्थडे आए, तो वो इतने सारे फंक्शनों का वही डेकोरेशन करवाते थे। उन्होंने आज तक नहीं करवाया। देखा, चलू मैंने करवाया, मैंने फनी, ये सब करवाने में ना जगह बहुत छोटी पड़ जाती है। अभी देखो सोना भी है, देखो आप तो अपने काम पे चले गए, और फिर अम्मी और डॉटर खाला का खाना पैक करने का, खाना समेटने का, उसको फ्रिज में डालने का कितना काम बढ़ जाता है। प्लस वो देती रहती हैं आसपास, जो अम्मी ने बेटियां बनाई हुई, या पता नहीं किसको कह रही हैं, हो सकता है कोई गरीब आसपास लड़कियां रहती हो जिनको ये खाना वगैरह दे देती होंगी बचा हुआ, क्योंकि खाना इतना बनता है इनके यहाँ पे। फिर इसके कोने पर बैठी है, मतलब फ्रिज है और फिर दीवार है, उसके कोने पर बैठी है, जबकि वहाँ काम नहीं है, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रही है वहां पर बैठकर। और काम कौन कर रहा है? डॉटर खाला। अब आप क्या कर रही हैं यहाँ पे बैठ के? हमारी जो दोस्त है वे आ रही हैं, तो हम सोचे कि उन्हें खाना खिला दें। और हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब सारा काम हम बेटी से कराएंगे। अब हमने बेटी को इसलिए तो बुलाया है। देखो कितनी ट्रिक से यूज करा है, कि सिर्फ डॉटर खाला को बैठे हुए दिखाया, नीचे क्या भरा हुआ था, नीचे क्या रखा हुआ था, सिर्फ ऊपर आपको 2 भगोने दिखाई दे रहे स्लैब पे रखे हुए, लेकिन नीचे को आगे को करके नहीं दिखाया इसने कि कितना फैला पड़ा है, किचन कितना भर चुका है। नौटंकी। फनी आज बहुत थका हुआ बीमार लग रहा है। फिर वापस से तमीज खो दी क्या अपनी शौहर से बात करने की? नहीं चलो, हमें नींद पूरी नहीं हुई ना, हम जल्दी उठ गए थे तो हम सो नहीं पाए थे। रात को 2:30 बजे आते हैं, फिर 4 बजे तक तुम्हारी चाकरी करते हैं, फिर 5 बजे तक लेटते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं, और फिर हम फिर वापस से 1 बजे उठते हैं, और उतने में भी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। झूठ बोल रहा है कि कल रात जल्दी उठ गया था। जल्दी उठा था जब 5:30 बजे इन्होंने जो है व्लॉग शुरू किया है। तो भाई तुम जल्दी उठ गए थे तो तुमने व्लॉग शूट क्यों नहीं किया? जबकि एनिवर्सरी का कंटेंट था तुम्हारा, तो जो घर में हो रहा था उसको शूट करना चाहिए था, जैसे चालू करती है। लेकिन नहीं, 5:30 बजे जब डेकोरेशन वाले आए हैं तब इनका शूट शुरू हुआ है, क्योंकि घड़ी में टाइम दिख रहा था। अब ये चालू के लिए हैम्पर मंगाया है इन बच्चों ने, मतलब वही टुच्चीगिरी करनी है इनको, बस शुरू से यही काम करने हैं। एक डब्बा ले लिया, उसमें 4-6 चीज़ें भर दी, फिर उसको गिफ्ट रैप कर दिया, छोटी मोटी सी चीज़ें कि मिस्ट्री बॉक्स बना दिया, ये बना दिया। पुराना हो गया, कुछ नया सोचो। बड़े हो गए अब तुम, एक 18 साल का हो गया, एक 19 साल की हो गई है, 19 क्या 20वीं में लग गई है। अब क्या निकला है मिस्ट्री बॉक्स में? चूड़ी। भाई चूड़ी की दुकान खोलनी है क्या? उसको चूड़ियाँ दुनिया भर की उसके पास चूड़ियाँ हैं। अभी भी मोदाहा से इतनी सारी चूड़ियाँ आई थी, फिर खुद खरीद कर लेकर आई थी, और अब तुमने फिर चूड़ियाँ दे दी। जब मोदाहा जाती है फिर चूड़ियाँ खरीद कर ले आती है, कोई मोदाहा से आता है तो फिर चूड़ियाँ आ जाती है। डॉटर खाला आई थी फिर चूड़ियाँ आ गई थी। ये मैंगो बाइट है जो बचपन में खाई जाती थी, कुछ और नहीं मिला इन बच्चों को मिस्ट्री बॉक्स में डालने के लिए। या बेचारों पे जितने पैसे होंगे उसके हिसाब से यही सोचा होगा कि जितना सस्ता हो सके, या ये हो सकता है कि चालू की इतनी ही औकात होगी। अब आगे है सिपर। अम्मी हंसी बड़ी जोर से, भैया बोतल की कमी नहीं थी क्या जो ले आए हो? ये
इतनी सारी कमी पड़ रही थी क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं, ये फनी भाई के लिए भैया, ये तो मेरे काम आएगा, मैं तो इसको जिम लेके जाऊंगा। और फिर पूछ रहे हैं इसमें क्या पीऊंगा डाल के? पानी पी लेना, जूस पी लेना, चाय पी लेना, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेना, बस प्रोटीन शेक मत पीना। अब अचानक से वो काम की चीज हो गई। अभी तक तो इनको यही नहीं पता था कि ये किस काम आएगा, क्या करना है, मुझे क्या पीना है। ये इतनी सी छोटी सी अलमारी जो दी है, ये अलमीरा किस काम की है? अगर ये होती गुल्लक, है ना, तो इसको समझ में भी आता कि ये मनी बॉक्स है या मनी बैंक है। अब जब वो ऐसी अलमारी है बच्चों के टॉय की, वो क्यों दी है भाई? अकल तुम्हारी इतनी है क्या भाई बच्चों की? हाँ, मनी बैंक आते हैं इसमें कि जो शेप ऐसी होती है और उसमें बीच में से आप जो है पैसे बीच बीच में से डाल सकते हो और वो लॉक खुल जाता है, तो फिर वहां से आप सारे पैसे जब चाहे जब निकाल सकते हो। लेकिन ये तो प्रॉपर अलमारी है बच्चों की, जैसे छोटी बच्चियां खेलती हैं। अम्मी मेरे कपड़े नहीं आते ना, तो मैं इसमें रख लूंगी अपने सारे कपड़े। जबरदस्ती की हंस रही हैं और हंसते हंसते अम्मी को भी दौरा पड़ रहा है, वो भी जबरदस्ती का हंस रही हैं। और हमेशा की तरह से डायरी और पेन, इनकी वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी सिर्फ स्टेशनरी तक, स्टेशनरी, कप, सिपर, चूड़ी, बस उतना ही। या फिर वो खाने की जो टॉफी इमली वगैरह खाती है ना, ये इनके मिस्ट्री बॉक्स में सिर्फ यही होता है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। ये रेस्टोरेंट में रखेंगे नहीं, घर में रखेंगे, मैं अपना हिसाब किताब इसमें लिखूंगा, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट का हिसाब किताब लिखूंगा तो चालू को समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और ये क्या है? सोने के बिस्किट। या अम्मा कहती ला ये हमें दे दो। कहते अम्मा सोने के बिस्किट सब में बांटोगी? कहते हाँ, एक एक हम सबको दे देंगे। अम्मा ने लपक लिया, डेफिनेटली उसमें जो है गोल्डन रैपिंग में चॉकलेट होंगी। फिर पिज्जा कहती है नान से जाओ भाई जाओ, मेन तो उठा ला। तो कहती है अब क्या रह गया है, इतने गिफ्ट, चलो आंखें बंद करो। देख लिया, आंखें बंद कर लेते हैं। उसमें है आइसक्रीम। वाह, कितना नायाब गिफ्ट है जिसे आंखें बंद कर दिया जा रहा है। तुमने तो दिल खुश कर दिया, सो स्वीट। सब चीज अच्छी है, सब चीज अच्छी है। और सबसे ज्यादा होती है मोहब्बत, जो मोहब्बत तो हम बहुत करते हैं और हमने की भी है 8 साल। लास्ट में ये हो गया कि हम लोग थक गए थे, अब कुछ नहीं कर सकते। सब लोग ऐसे बिल्कुल लो। अब चालू अपनी अपना कंटेंट शूट करिए और फनी चम्मचों को झूठा करे जा रहा है भाई, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है भाई। ये तो देख लो, पहले उसका कंटेंट बन रहा है। तो हमने सोचा था एनिवर्सरी की ऐसी एंडिंग, तो इन लोगों ने जान डाल दी। देखा, और उन्होंने सरप्राइज प्लान किया, मिस्ट्री बॉक्स तैयार किया, आइसक्रीम मंगा ली और चालू पी को बोलने का मौका दे दिया। उसमें फिर से एनर्जी आ गई। और सबसे खुशी की बात तो ये है, ये लोग बच्चे हैं लेकिन वो बहुत बच्चे समझते हैं। भाई तुमने बच्ची बना रखा है उसको, तभी तो मैच्योरिटी में पिज्जा बड़ी है लेकिन एज में चालू बड़ी है। और नान भी इतना नहीं करता, पिज्जा ही करती रहती है। ये लोग मुझे अपने से छोटा समझकर पैम्पर करते हैं। और अब देखो, क्योंकि चालू अपी के उसमें से निकला था, तो पिज्जा चिल्ला के कहती है नानी से, भाई देखो जैसे घर के बड़े लोग बिहेव करेंगे ना, ऐसे ही बच्चे भी सीखते हैं। तो उनसे चिल्ला के कहती है नानी से, चालू अपी को भी दे दो ना थोड़ा सा आधा। तो वो गिन रही है 3, 4, 5, मतलब वो नानी का देने का मन नहीं है। कहती है तुम इतने सारे का क्या करोगी? वो छुपा कर रख कर लेके जाएंगे, जिससे कि अपनी पोती पोताओं को दे दे, या फिर पता नहीं किसको देंगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि पोती पोताओं से इतना ज्यादा प्यार तो उनको है नहीं, हो सकता है भाई दूसरे बेटे के बच्चों से हो, क्योंकि हमने ये देखा शहर से तो वो करती नहीं है। चलो अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अब हम जा रहे हैं ऊपर सोने के लिए, सबका टाइम बर्बाद करके और सबको 5 बजे तक जगा के। जब ये बोल रही थी ना चालू अपी को भी दोगी आधा, तो वहां चालू ने कट लगाया, क्योंकि पिज्जा कुछ जरूर से ज्यादा बोल रही होगी। और फनी ने तो एक्साइटेड होकर ऊपर जाके भाई टी शर्ट भी पहननी शुरू कर दी। आप सबने बहुत सारी दुआएं दी, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और हम फिर भी ये नहीं बताएंगे, सबका दिल से शुक्रिया भी ले लेते हैं, सब हमें जो है ब्लेसिंग भी देते हैं, लेकिन हम फिर भी सबको सच्चाई नहीं बताएंगे। गुमराह रखेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, बैंगन खा के ये जताएंगे कि हम नहीं हैं, और बाकी पैम्परिंग करा के ये जताएंगे कि हम हैं। हमें ना ही कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, हमें वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है, ना हमारे जी में चलाने की शिकायत हो रही है, ना हमारा जो है हाँ क्रेविंग बहुत दबा दबा के हो रही है। भाई क्रेविंग तो इतनी हो रही है कि जितनी चीजें मैं नॉर्मल जिंदगी में नहीं खाती, मैं उतनी सब चीजें खा रही हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, साथ रखे। अब ये दादी अम्मा बन के सबको दुआएं देंगी। और मोदाहा वाली फैमिली को हमने मिस किया, बुलाया क्यों नहीं? इंशाल्लाह हम जल्दी जाएंगे। मैं मोदाहा मिस कर रही हूँ। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया? चालू अपी और मोदाहा को मिस कर रही है। और फनी को तो पता ही है कि मुझे कितना मन कर रहा है। और फनी मुंह बना रहा है क्योंकि उसको असलियत तो पता है। तो भाई वो वही वाली बात है, व्लॉग बन रहा है, ना बताए बन रहा है, ना छुपाए छुप रहा है। चलिए, तो इसी के साथ हम भी अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि फ्री है, ताकि इसी तरह के मेरे पॉडकास्ट आप मजे से सुन सकें। चलिए, तो पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।